पिछले वीडियोस में हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपी। तो आपने नाम सुना होगा माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्म जीवों को बहुत ही अधिक मात्रा में या अधिक साइज में मैग्नीफाई करके हमको दिखाता है। तो सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार होते हैं, उनका मेन प्रिंसिपल क्या है, क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो माइक्रोस्कोपी की शुरुआत जो है वो 18वीं शताब्दी में हो चुकी थी और स्वीडन और श्वान ने सिंपल माइक्रोस्कोप से पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था और अपनी फेमस सेल थ्योरी दी। और जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, आज हमारे पास हाई कैपेसिटी के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल होते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल एपरेटस है जिसमें ग्लास के कुछ लेंसेज होते हैं जो किसी माइक्रो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके कई गुना बड़ा करके दिखाते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक ही लेंस होता है और जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसमें एक से अधिक लेंसेज होते हैं जो इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करते रहते हैं। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो हम एक लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पहले पढ़ते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको बताता हूं। सबसे पहले तो एक होता है लाइट सोर्स, जहां से हमारी लाइट इमिट होती है, उत्सर्जित होती है। फिर ये जो लाइट सोर्स है उससे निकलने वाली लाइट एक लेंस पर गिरती है। चलो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, फिर उसके बाद क्लियर करते हैं। चलिए, लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, वो सबसे पहले एक लेंस पर गिरती है। इस लेंस को कहते हैं कंडेंसर लेंस। नाम से ही क्लियर है, ये लाइट को कंडेंस करता है, एकत्रित करता है और एक पॉइंट पर ही डालता है जहां पर हमारा माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन रखा हुआ। अब ये लाइट बीम जैसे ही स्पेसिमेन से जाएगी और बाहर निकलेगी, ये एक दूसरे लेंस पर फोकस होती है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका काम क्या है, ये इस इमेज को कई गुना मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा करके दिखाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट बीम निकलती है वो फाइनली एक तीसरे लेंस पर पहुंचती है जिसको कहते हैं आई पीस लेंस। अंतिम लेंस होता है वो आई पीस लेंस होता है, जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनने वाली जो इमेज है उसको और बढ़ा देता है और फाइनली ये इमेज हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे ये कई गुना बड़ा होकर के दिखाई देता है। एक लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो लगभग 1500x होता है, मतलब इतने गुना, 1500 गुना ज्यादा। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कई कैपेसिटी के होते हैं, 10x, 20x, 40x, 60x। और आईपीस लेंस फिक्स होता है, इसके द्वारा जो इमेज मैग्नीफाई हुई है उसको 10 गुना और बढ़ा देता है, 10x और बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर के हमारी जो इमेज है उसको ये लेंसेज
कई गुना बड़ा करके दिखाई देते हैं, जिससे हमको एक माइक्रो ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई देता है। तो आप सबने ये देखा हुआ है, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। मैं आपको बताता हूँ, इसका ये जो वाला पोर्शन है लेंस, वो हमारा लाइट सोर्स है। हम यहाँ कोई बल्ब या कोई लाइट सोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सनलाइट या हमारे ट्यूबलाइट की जैसे ही लाइट यहाँ पर आती है, ये रिफ्लेक्ट होती है और इसके अंदर पहुंच जाती है। ये हमारा स्टेज है, स्टेज जिस पर हम यहाँ पर अपना सैंपल स्लाइड के रूप में रखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो। ये अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, आप सेट कर सकते हो। 10x है, 20x है, 40x है, इस तरह से ये अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। उसके बाद हमारा ये वाला जो लेंस है, ये इसको कहते हैं आई पीस लेंस, जो इसकी ताकत को 10 गुना और बढ़ा देता है। और ये हमारी एडजस्टिंग नोब है, इससे हम इस माइक्रोस्कोप के कई पैरामीटर को आगे पीछे सेट कर सकते हैं। तो आप लेबोरेटरी में 12th क्लास की लेबोरेटरी में भी आप इसको देख सकते हो। ये एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बिकॉज देयर आर यूजेस ऑफ मोर देन वन लेंसेज which ultimately magnifying our target image, उसको बड़ा कर देते हैं। तो ये हमने इसका एक सिद्धांत पढ़ा। अब हम उसके कुछ और एस्पेक्ट की बात करते हैं। देखिए, मेन चीज होती है एक रिजॉल्विंग पावर या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, लाइट माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी उसकी विभेदन क्षमता 0.2 माइक्रोमीटर होती है, यानी ये बहुत अधिक होती है। हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इससे भी अधिक होती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन क्षमता 0.2 माइक्रोमीटर होती है। अब ये पैरामीटर क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी माइक्रोस्कोप कितना पावरफुल है वो उसके रिजॉल्विंग पावर से पता लगता है। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि मान लो कोई दो पार्टिकल है, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है। अभी ये इतने दूरी पर है तो हमको आसानी से पता चल जाता है ये इतने दूर है। लेकिन यदि ये बहुत पास में होते और हम उसको दूर से देखें तो शायद हम उसको आइडेंटिफाई अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो दो पार्टिकल या दो कोई भी एंटाइटीज कितनी दूरी पर हैं, वह न्यूनतम दूरी जिससे हम उनको अलग अलग भेद कर सकें, उसको कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो कोई भी माइक्रोस्कोप जो होता है वो बेस्ट तब माना जाता है जब इसका रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता अधिक हो। तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूं, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग जो पावर है वो डिपेंड करता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी किन्हीं दो निकटस्थ बिंदुओं या कणों या ऑब्जेक्ट के मध्य की दूरी जिससे उनको अलग अलग विभेद किया जा सके। अगर माइक्रोस्कोप में ये विभेद करने की क्षमता जितनी कम होगी उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ही अधिक होगा। मतलब जितनी कम दूरी से भी माइक्रोस्कोप पहचान ले कि हाँ ये दो अलग वस्तुएं हैं, दो अलग कण हैं, तो वो उसका बेटर रिजॉल्विंग पावर माना जाता है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितनी कम होगी रिजॉल्विंग पावर उतना ही अधिक होगा। अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वो किस पर डिपेंड करता है? तो उसके लिए एक सूत्र है 0.61 लैम्डा इज इक्वल टू n sin अल्फा। चलिए, यहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। किसका? लाइट का। वो लाइट सोर्स जो हमने माइक्रोस्कोप में काम में लिया है। यहां पर साइन अल्फा क्या है? एंगुलर एपर्चर।
देखिए मैं सभी लिख देता हूं, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन अल्फा एंगुलर एपर्चर, लैम्ब्डा वेवलेंथ। अभी आप इसको ये उतार लीजिए इतना, अभी मैं मिटाऊंगा, फिर आगे बात करते हैं क्या रिलेशन है इनमें। देखिए अब हम चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर अच्छा हो, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम रखनी पड़ेगी। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे, एंगुलर एपर्चर पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो वेवलेंथ यानी अगर वेवलेंथ कम होगी तो ऑब्वियसली लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा। तो जनरली 450 nm की ब्लू लाइट जो है वो बेस्ट होती है, ताकि हमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लो मिले, ताकि रिजोल्विंग पावर बढ़ जाए। चलिए, एंगुलर एपर्चर ये क्या होता है? जिस एंगल से हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में बीम आती है उसका आधा ये वाला, उसको कहते हैं एंगुलर एपर्चर, है ना। ये कोण जो बनता है जिस एंगल से लाइट आती है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस पर, उसका आधा, उसको कहते हैं एंगुलर एपर्चर। तो एंगुलर एपर्चर जितना कम होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उतनी ही बढ़ेगी, और हमें तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम रखनी है, तो हमें क्या है, इस अल्फा को बढ़ाना होता है। तो जनरली साइन अल्फा जो है वो 70 डिग्री बेस्ट होता है, 70 डिग्री। और ये वेवलेंथ कौन सी बेस्ट होती है? 450 nm ब्लू लाइट की। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। देखिए, एन साइन अल्फा, देखिए जनरली हम यदि लेंस के बीच में कोई और मीडियम नहीं रखें, सिर्फ एयर को माने, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है 1, और इनटू साइन अल्फा 70 डिग्री अगर माने तो उसकी वैल्यू प्राप्त होती है 0.94। तो हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जनरली क्या प्राप्त होता है? 0.94। ये क्या है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, अगर हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कम कर दे तो रिजोल्विंग पावर यानी माइक्रोस्कोप की ताकत बढ़ जाएगी। तो एक तरीका है, यहां हवा को माध्यम के रूप में नहीं ले, बल्कि स्पेसिमेन के ऊपर हम एक विशेष प्रकार का ऑयल डाल देते हैं जिसको कहते हैं इमर्शन ऑयल। जब हम इमर्शन ऑयल का उपयोग करते हैं तो इमर्शन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और जब आप इसको 0.95 से गुणा करोगे तो ये हमको मिल जाएगी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1.4, यानी ये बढ़ जाएगी। तो रिफ्रैक्ट, यहां पर जो मैंने शब्द काम में लिया दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो है किसकी? इमर्शन ऑयल की ज्यादा होती है। कितनी? लगभग 1.5। तो यदि आप हवा की जगह इमर्शन ऑयल का उपयोग करेंगे तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगी, और यदि हवा का प्रयोग करते हैं तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन घट जाएगी। तो कई बार परीक्षा में न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है, लिमिट ऑफ, अच्छा इसके बारे में मैंने नहीं बताया, ये जो एन साइन अल्फा है इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। एन साइन अल्फा इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर, जहां पर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइन अल्फा एंगुलर एपर्चर है।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में होने चाहिए। ये उतार लीजिए। ये कब है? जब हम एयर काम में लेते हैं। और ये कब है? जब हम इमर्शन ऑयल काम में लेते हैं।